सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, वंदन है। निरंतरता से हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी जो प्रकृति और पुरुष उस परमपिता परमेश्वर का ही विशेष कृतित्व है, उसका ही प्रत्येक जीव में जो बीज रूप में उसका दिग्दर्शन हम करते हैं। प्रकृति तो शरीर का और उस परमपिता परमेश्वर का विशेष उसमें जो कृतित्व है या उसकी जो निर्माण धर्मिता है, उसके कारण ही यह संपूर्ण संसार, सभी जीव जगत और निर्जीव जगत जो कुछ है वो सब दृष्टिगोचर होता है। परमपिता परमेश्वर का ही यह संपूर्ण, चाहे गृह नक्षत्र हो, निहारिकाएं हो, चाहे पर्वत हो, नदी नाले हो, विशाल वृक्ष हो या विशाल जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सबका वह नियमन करता है। उस परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ रहें और जो त्रिगुणात्मक स्थिति है तो अब उसके विषय में आज चर्चा हम करेंगे। विगत कक्षा में हमने 4 श्लोक पढ़े थे, आज आगे चल रहे हैं और जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण त्रय, 3 गुणों से त्रिगुणात्मक ये सारा संसार है। त्रिगुणात्मक प्रकृति, उससे हम अपने को कैसे समझे जाने और कैसे अपने आप को बनाना है, वर्तना है, उसका भी हमको परिज्ञान होना चाहिए। तो 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। सत्वं रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वगुण के विषय में कहा कि सतोगुण जो सत्व है, हे महाबाहो, हे धनुधर, हे बलशाली अर्जुन, सत्वम जो सतोगुण है, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इति ये जो है प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न गुणाः, तीनों गुण अव्ययम अविनाशी, देहिनम जीवात्मा को देह शरीर में निबध्नन्ति बांधते हैं। हे अर्जुन, ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये मूल प्रकृति से प्रादुर्भूत हुए हैं और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये गुण देह में रहने वाले इस अव्यय अर्थात निर्विकार आत्मा को देह में बांध देते हैं। देह तो विकार को उत्पन्न होता है, देह तो जो है नाश को प्राप्त होता है। देह अनित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा शाश्वत है, देह शाश्वत नहीं है। ये विनाश को प्राप्त होता है, विकार को प्राप्त होता है। इसमें अब जब छोटा बच्चा तो बाल्यकाल है, और बड़ा हुआ तो और फिर किशोरावस्था, युवावस्था,
फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये विकार को उत्पन्न होता है। ठीक है, पहले छोटे होंगे तो जो है कितना सुंदर बच्चा लगता है, फिर धीरे 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 बढ़ने लगता है, फिर जो है क्षय को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कि वो अभी बच्चा है, फिर वो जवान होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, ऐसा उसमें नहीं है। तो ये जो प्रकृति है ये तीनों गुण जो है से हैं। और अब एक एक करके बताएंगे कि सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, उसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन में। कहा तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कहा तत्र सत्वम, जो सतोगुण है उसके विषय में कहा कि हे अर्जुन, हे अनघ, हे निष्पाप। अघ बोलते हैं पाप को, अघमर्षण मंत्र आप बोलते हैं ना संध्या में, अघमर्षण मतलब पाप को मसलने वाला, पाप को बिल्कुल चकनाचूर करने वाला मंत्र आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को कहा कि अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, पाप रहित अर्जुन, जो इन गुणों में सत्व है, तो सत्व गुण निर्मलता के कारण प्रकाशित करने वाला और दोष रहित अनामय, अनामय, अनामयम का मतलब क्या है, दोष रहित। यह सुख और ज्ञान के प्रति संग आसक्ति के द्वारा प्राणी को बांधता है, अर्थात सुख और ज्ञान में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति इसी गुण के कारण होती है। जो सात्विक गुणों वाला होगा उसको अच्छी चीजों में रुचि आएगी। जो सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति होगा उसको बड़ों की संगति में अच्छा लगता है, उसको सत्संगति अच्छी लगती है, उसको ईश्वर की भक्ति अच्छी लगती है, उसको स्वाध्याय अच्छा लगता है, उसको योग यज्ञ अच्छा लगता है, वो अच्छे कर्मों में बांध देता है। सतोगुण क्या करता है, व्यक्ति को अच्छे अच्छे गुणों में बांध देता है। अब ये बांध, इसमें बार बार बंधनाती बांध देता है, तो बंधन तो अच्छा नहीं लगता लोगों को। क्यों लोगन जी, बंधन अच्छा लगता है क्या? नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन बिना बंधे रह नहीं सकते हम, बिना बंधे हम रह नहीं सकते। इसीलिए अब इन तीनों जो है, अब कई श्लोकों में बंधनाती बंधनाती आएगा, बांध देता है। एक नाथ जी, बंधना अच्छा है कि खुले रहना अच्छा है? बंधना अच्छा है। हाँ, सात्विक बंधन है, बहुत अच्छी बात कही। तो जो सात्विक बंधन है वो निर्माण के लिए है। सात्विक बंधन क्या है? निर्माण के लिए है। बंधन में ही सृजन है। मां के गर्भ में हम रहते हैं 9 माह, तो बंधन है कि खुले रहते हैं? बंधन में ना, वो बंधन में है। 9 माह तक वो बंधा रहता है, कोख में रहता है। तो 9 माह में उसका निर्माण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। ऐसे इस जीवन को हम जब संयम की डोर में बांध देते हैं, जब गुरु के साथ बांध देते हैं, इसको वेद शास्त्र उपनिषदों के साथ बांध देते हैं, अच्छे लोगों के साथ बांध देते हैं, तो ये कभी भी अवनति को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। और जो स्वच्छंदता चाहता है, उच्छृंखलता चाहता है, उसका निर्माण कभी होता नहीं है। तो ये हम जब 9 माह माँ के गर्भ में, फिर गुरु के गर्भ में आते हैं। गुरुकुल में क्या है? गुरु के गर्भ में है कि नहीं? गुरु के गर्भ में, उसके अनुशासन में है। एक पल भी इधर से उधर नहीं कर सकते, गड़बड़ी नहीं कर सकते, दंड मिलेगा, निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एक जो नियम है उस नियम का हम पालन करते हैं। देश भी नियम से चलता है। दाएं चलना है कि बाएं चलना है, क्या उसका नियम कानून बना है कि नहीं, विधि विधान है कि नहीं? तो एक ईश्वर का विधान संविधान है, एक देश का विधान संविधान है। विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना। अब स्वच्छंदता यदि रहेगी तो उससे व्यक्ति भी
दुखी रहेगा, समाज भी दुखी रहेगा, व्यक्ति का भी निर्माण नहीं होगा, समाज का भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए बंधन बहुत आवश्यक है। तो जो सतोगुण से युक्त व्यक्ति होंगे उनके लिए बहुत सुंदर बात कही है कि जो सतोगुण का है वो निर्मलता के कारण ये प्रकाश करने वाला है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, निर्मल, निश्चल, निष्कपट, निरहंकार, निर्विकार, द्वंद्वों से रहित जो होता है वो सात्विक आत्मा है। सात्विक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है वह, जिसके अंदर मनसा वाचा कर्मणा निर्मलता है, पवित्रता है, शुचिता है। इसलिए वो क्या करता है, वो शुचिता की ओर जाएगा। ईश्वर भक्ति में शुचिता है कि नहीं? जब हम ध्यान करते हैं तो शुचिता आती है, इसलिए ईश्वर की भक्ति में उसका मन लगता है, ईश्वर के ज्ञान में उसका मन लगता है, ईश्वर के ध्यान में उसका मन लगता है। इसलिए उसको सतोगुण कहा। सतोगुण प्रकाश का कारण है। सतोगुण क्या है? प्रकाश का कारण है। इसलिए ऐसा सात्विक व्यक्ति सदा अच्छा सच्चा जीवन जीता है। उसको बुराई में मन नहीं लगता, बुरे लोगों में उसका मन नहीं जाता। जहां गंदगी है, जहां पर बहुत अस्त व्यस्त लोग रहते हैं, वह उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो हंस का जैसा जीवन जीता है, जैसे आप सब यहां हंस हैं। निरक्षीर विवेकी होता है वो, क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं है, क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, वो चीजों को समझता है। इसलिए कहा कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व निर्मल है, निश्चल है, निष्कपट, प्योर, शुद्ध, विशुद्ध है वो। और क्या है वो? प्रकाशकम, अनामयम, प्रकाश सहित है। तो जहां प्रकाश है वहां पर अंधकार नहीं है, वहां पर कोई अंधकार नहीं है। सुख संगेन बदनाती। अब देखो, सब सुख चाहते हैं कि नहीं? जो सात्विक व्यक्ति होगा उसको सदा सुख ही सुख है। कितना घोर संकट भी आ जाए तो भी वो कभी निराश नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा। जो सुख का यदि कारण, सुख का यदि हम पथ चाहते हैं तो हमको सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, निर्मलता का जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा सुख संगेन बधनाति, जान संगेन चानगा। उसको सुख से बांध देता है, उसको जान से बांध देता है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं होगा उसको सुख, ये सुख अच्छा नहीं लगेगा, उसको ये जान की बातें उसको अच्छी नहीं लगती। और जहां जिसको जान की बातें अच्छी ना लगे तो समझो कि इसके बुरे दिन आ गए। हाँ, जहां जिसको शुद्धता पवित्रता अच्छी ना लगे तो उसको समझो कि ये व्यक्ति सात्विक नहीं है। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही है। और अगली बात क्या कही है कि हे जान संगेन, हे अर्जुन, सुख और जान में उसको आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति इसी गुण के कारण होती है। अब जान आपको चाहिए था, गुरु की सन्निधि में आए हैं, ये भाव अच्छा लगता है कि नहीं लगता? इससे अच्छा जीवन कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कितना सुंदर पवित्र संतोषी जीवन ये, इससे संसार का, इसको अडानी अंबानी भी इतना सुख नहीं है जितना हमको है, बताइए। तो सारे संसार का सुख हमको है, क्यों? सात्विकता के कारण। और रजोगुण की क्या स्थिति है समझ लीजिए। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान ने कहा अर्जुन, जो रजोगुण का है उसको समझ लीजिए कि हे अर्जुन, जो रागात्मक, राग रूप रजोगुण, तृष्णा संगम संग समुद्भवम, तृष्णा संग कामना और आसक्ति से उत्पन्न, विद्धि इसको जानो, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से जो है निबध्नाति, बांध देता है, बांधता है उससे। रजोगुण का स्वभाव रागात्मक है। रजोगुण क्या करता है? राग रखता है। यह तृष्णा के प्रति संग आसक्ति से उत्पन्न होता है।
अर्थात जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी अभिलाषा रखता है, जो वस्तु है उसकी इज्जत कम करेगा और जो नहीं है उसके चक्कर में ज्यादा पड़ा रहेगा। ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, उसके पास वो है तो मुझको भी मिले, जो अपने पास है उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है रजोगुण से बंधा हुआ है, रजोगुण उसको बांध देता है, ऐसे राग से बांध देता है। और विषयों में मन के प्रति जो है प्रीति रूप स्नेह का नाम आसक्ति है। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, यह प्राणी को कर्म करने की प्रवृत्ति के द्वारा बांधता है। इसी गुण से प्राणी कर्म में प्रवृत्त होता है। व्यक्ति को जो है कर्म में बांधेगा, उसको चंचल बनाएगा। सतोगुण ज्ञान प्रधान है, रजोगुण गति प्रधान है, कर्म प्रधान है, ठीक है ना। और सतोगुण वह बिल्कुल जो है तम की प्रधानता उसमें है, शिथिलता जो तमोगुण है। तो यहां पर यह बात कही है, जिसका जो है ये भी कहते हैं कि सतोगुण का जो वर्ण है वो श्वेत है, रजोगुण का है लाल है, और तमोगुण का है काला ब्लैक है। तो वो समझने के लिए है, प्रकाश और अंधकार की बात है। तो रजोगुण रागात्मकम विद्धि है अर्जुन, तुम रजोगुण को क्या समझो, राग से युक्त। राग का मतलब क्या, अटैचमेंट। राग का संस्कृत में है रंज रागे, रंग जाना, किसी वस्तु व्यक्ति की चाह में रंग जाना, उसमें रंगना। अब रंग गए तो दिन रात उसी के चक्कर में पड़े रहे, उसी की प्राप्ति की इच्छा करते रहे। राग जहां है वहां पर द्वेष भी होगा, जहां राग है द्वेष वो दुख भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति से उसका अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई, राग हो गया, तो जो उस व्यक्ति के बीच में आएगा उससे द्वेष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, उससे द्वेष हो जाएगा। वस्तु की प्राप्ति है, सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ भी धन दौलत चाहता है और वो नहीं मिलता है तो क्रोध भी आएगा, द्वेष भी होगा। अनेक कारण हैं। और उसके लिए क्या क्या वो कर्म करता है, कर्म करता है कि नहीं। राग है तो कर्म करेगा, उसकी प्राप्ति की इच्छा करेगा, और इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। ये तृष्णा ये कभी जाती नहीं। तृष्णा ये जो है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये जो राग है ना ये तृष्णा को बढ़ाता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। कितना भी संसार में सुख समृद्धि उसको मिल जाए लेकिन उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है। सारे संसार का भोग उसको दे दिया जाए, सारे संसार का धन दौलत ऐश्वर्य उसको दे दिया जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं होता है। तृप्ति उसको होती नहीं। क्यों, वो रागात्मक है, राग है। लेकिन जो सकारात्मक सात्विक जीवन जीता है वो तृप्त रहता है। जितना है संतोष परमम सुखम। हाजिर की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। उर्दू की कहावत है, हाजिर की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। अर्थात जो मैंने पूर्ण पुरुषार्थ किया है उससे जो कुछ मुझको मिल गया है मैं उसी में संतुष्ट हूं। जो है उसका सम्मान करो और जो नहीं है उसकी क्यों छाती पीट रहे हो कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो ये जो सात्विकता से और राजसिकता से जो जीवन है उसके विषय में चर्चा की है कि हे कुंती पुत्र, ये जो है तृष्णा संग समुद्भवम, ये तृष्णा को उत्पन्न करता है, संग को उत्पन्न करता है, आसक्ति को उत्पन्न करता है। और आपने पहले पढ़ा है गीता में कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते।
क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति जैसा विचार करेगा, जैसा उसका संस्कार होगा, फिर वो कामना से फिर क्रोध, क्रोध से फिर मोह, अलग अलग प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं जो कल्याणकारी नहीं हैं, अकल्याणकारी हैं। इसलिए हे अर्जुन, इनसे बचो। है, और ये रूप मैं आपको समझा रहा हूं, ये कर्म में प्रवृत्ति करता है, कर्म प्रवृत्त है। ये सतोगुण ज्ञान प्रधान है और रजोगुण कर्म प्रधान है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो फिर जीवन उज्जवल हो जाता है। बिना रजोगुण के भी हम कर्म नहीं कर सकते। जो हमारे अंदर सामर्थ्य, जो क्रियाशीलता है, किसके कारण है? रजोगुण के कारण। लेकिन ये सतोगुण से युक्त होनी चाहिए। सतोगुण से युक्त होकर के जब वीर जो है, हमारे वीर सिपाही सैनिक जब मैदान में लड़ते हैं तो वीरता, धीरता, गंभीरता के साथ लड़ते हैं कि नहीं? तो देश के लिए लड़ते हैं। तो ये जो रजोगुण की भी आवश्यकता है, सतोगुण की भी आवश्यकता है। और फिर आगे तमोगुण की बात कही है। तम सत्वजानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निबध्नाति भारत। कहा कि प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, अब तुम जो है तमोगुण की बात सुन लो। क्या कहा कि सर्वदेही नाम, सब देह अभिमानियों को, मोहनम, मोहित करने वाले, तमोगुण को तू अज्ञानजम, अज्ञान से उत्पन्न विद्धि जान, वह देहिनम, इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा भी, यह जो प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबध्नाति, बांधता है। जो तमोगुण है, हे भरतवंशी अर्जुन, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। और इसलिए हे अर्जुन, ये जो है आलस्य, प्रमाद, लापरवाही या आकर्मण्यता, निद्रा आदि से प्राणी को बांधता है। व्यक्ति तमोगुण की स्थिति में क्या करता है? अभी नहीं, कल करेंगे, फिर कल आया परसों करेंगे, है? और व्यक्ति फिर उस काम को टालता रहता है। ईश्वर का भजन कर लो, अरे अभी बहुत दिन जीना, फिर करेंगे जब करना होगा, और जल्दी जल्दी क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब रे कबीरा, बहुर करोगे कब। ये आलस्य प्रमाद में अच्छे काम को भी टालता रहता है। योग में जाना है, सुबह सबको उठ करके, अच्छा उठ तो गए, पहले तो उठे नहीं, और उठ गए तो अरे यार ठंड बहुत है, चलो कल से जाएंगे, कल से पक्का। फिर कल जो जगे, अरे आज तो जो धुंध ज्यादा है, कल से जाएंगे, कल से। तो क्या है? ये अच्छे काम को भी कल कल में टालने का स्वभाव बना देता है तमोगुण। ठीक है ना? नींद तो खुल गई लेकिन उठे नहीं, चलो अच्छा 5 मिनट बाकी है, घड़ी देखा 5 मिनट बाकी है, चलो 5 मिनट तो सो लेते हैं, 5 मिनट आधा घंटा सो, फिर अरे चलो अच्छा 1 मिनट में उठते हैं, और फिर 2 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। ये क्या है? किसका काम है? ये तमोगुण का काम है। लेकिन जो सतोगुण में है वो कहते हैं कि आज करो, अभी करो, कल कल में मत टालो। लेकिन आलसी प्रमादी लोग बोलते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों, है? तो अभी तो बहुत दिन जीना है, अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? तो ये जो प्रकृति है ये आलसी लोगों की है, प्रमादी लोगों की है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, ये सबसे बड़ा शत्रु है।
और प्रमाद क्या है? प्रमादो मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु के समान है। लापरवाही जो है वो व्यक्ति को पता नहीं कहां से कहां ले जाती। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर ये समय बार बार आता नहीं है, प्राणी को इससे यह बांध देता है, आलस्य प्रमाद से बांध देता है। इसलिए तीनों गुणों की अपनी अलग अलग महिमा है। इसके विषय में फिर आगे और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।